फौजी अदालतों के खिलाफ समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा केस सुनने से मुआजरत नहीं कर रहा, इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता, उस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा हम इस केस में फैसला कर देते हैं तो कल अपील पर फैसला कौन करेगा, जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता हम बेंच में नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हमने ये बेंच आइन के मुताबिक बनाया, 2 मुअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस ने एतराज़ किया है, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए और मखलूक खुदा के हक में फैसला हो। चीफ जस्टिस ने बेंच टूटने के बाद 7 रुकनी बेंच बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल सुबह 9:30 बजे दोबारा होगी। सिविलियन का खुसूसी अदालतों में ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा हर चीज का जवाब हुक्म इम्तना नहीं होता, उम्मीद है किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल शुरू नहीं हुआ होगा। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या सिविलियंस का ट्रायल खुसूसी अदालतों में चल रहा है। जस्टिस मंसूर ने कहा कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, क्या मुतासरा अफराद ने सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया। अदालत ने 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार तमाम अफराद का डेटा तलब कर लिया। IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार, क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ करेंगे। IMF से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे, मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार तैश में आ गए। सिक्योरिटी के अमले को कहा इसका मोबाइल फ़ोन लेकर फेंक दो। सहाफ़ी के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने इन्हें थप्पड़ भी मारा। सिक्योरिटी एहलकारों से ताक़ुब करने का भी कहा। बेंच टूट गया है, चलें उसका जो आउटकम है वो देख लेते हैं कि उसके बाद क्या अदलिया क्या रुख इख्तियार करती है। अदलिया से हाथ बांध के कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाए, कोई विरसा छोड़ जाए। जा रहे हैं आप कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे, ये ना हो कि आपके साए पारी ना बन जाए, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूटने पर नताइज आज तक सामने आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल, कहा सियासी मकासद के लिए मुल्क के इज्जत और वक़ार को दाव पर ना लगाएं। आप लोग जा रहे हैं, कोई विरसा छोड़ जाएं, ऐसा ना हो तारीख आपको मिटा दे। काजी फाइज ईसा के होते हुए कोई व्हाट्सएप कमीशन नहीं बनेगा। कल की नोटिफिकेशन के बाद जो बेयकीनी थी वो खत्म हो गई। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं इंतखाबी तहरीक के लिए आ रहे हैं। We had the most devastating floods as a result of climate change in Pakistan. 33 million people were affected. 1,700 people died, including children. 2 million houses were either completely demolished or partially damaged. मौसमियाती तब्दीली के बायस बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, 20 लाख घर मुकम्मल तबाह हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट से खिताब, कहा पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात, शहबाज शरीफ मिस्री सदर से भी मिले। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी और दीगर से भी मुलाकात है। सरबराह जुडिशल एक्टिविज्म पैनल अजहर सिद्दीक का सदर और वज़ीर आज़म को खत, यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात जुडिशल कमीशन से कराने का मुतालबा, कहा हक़ाइक़ मंजर आम पर आने के लिए 3 जजेस पर मुश्तमिल अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। यूनान कश्ती हादसे पर आज एक्सक्लूसिव की खुसूसी ट्रांसमिशन, समाजी कारकुन सारिम बर्नी, ज़िया एडवोकेट और साबिक डायरेक्टर FIA मोहम्मद मालिक की शिरकत, इंसानी अलमिये पर सोए हुए ज़मीरों को झंझोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात, पाकिस्तान के माशी इक़दामात से आगाह किया,
कहा नए जायजे के लिए तमाम जरूरी इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं। हुकूमत IMF से कई वादे पूरे करेगी। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ फंड जारी होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, गर्मजोशी से मुसाफा किया। पनामा स्कैंडल में परवेज इलाही और मोनिस इलाही की कंपनीज का इंकशाफ। 5 कंपनीज में अरबों रुपए छुपाने, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ नैब में तहकीकात का दायरा मजीद बढ़ा दिया गया। नैब लाहौर ने स्टेट बैंक से परवेज इलाही समेत 9 अहम शख्सियात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की अहलिया तहरीर इलाही समेत 4 मुल्ज़मान की जमानत कन्फर्म हो गई।